हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू पूरे के पूरे क्लास 12 के टर्म 1 के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सीखने को मिलती है हमें रियल लाइफ में जो काम आए क्लास, उस चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इसके अंदर क्लास हम लोग पढ़ेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। तो वीडियो बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आपने क्लास लिख के रख लेना है, और वीडियो पॉज करके आपको मुझसे पहले आंसर देना है कि आपका कौन सा आंसर सही है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन में बहुत सोच समझकर इन क्वेश्चन को चूज किया गया है। तो गलती मत करना क्लास, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले जाए कुछ नहीं पता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्केटिंग मैनेजमेंट is the set of dash that the firm used to pursue its marketing objective in the target market। मैंने आपको अपनी वीडियो में मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर मतलब पूरा का पूरा बीएसटी का सिलेबस टर्म 1 खत्म कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास, प्लेलिस्ट पूरा का पूरा अकाउंट इको बीएसटी का प्लेलिस्ट टर्म 1 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरा चैप्टर वाइज टर्म वाइज, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो मैंने साफ बताया था कि मार्केटिंग मिक्स सेट है। किसका सेट है? सेट ऑफ प्रोडक्शन टूल, प्रमोशन टूल या मार्केटिंग टूल। तो सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है? मार्केटिंग टूल। यानी कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो सेट ऑफ मार्केटिंग टूल है। यानी हम उन टूल्स का यूज करते हैं जिन टूल से हम लोग क्लास अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, जो भी हमारा टारगेट मार्केट है वो उसके अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट, डैश इन्वॉल्व अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज। ध्यान रखना, protects company image and its individual product in the eyes of the public। पब्लिक की नजरों में सामान को मतलब कि इंट्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सन सेलिंग, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन। सोच समझ कर बताओ क्लास। पब्लिसिटी तो नहीं है, मैं कट कर देता हूं क्लास। पब्लिसिटी एक डिफरेंट चीज है, पब्लिक रिलेशन से मिलता जुलता है, बट पब्लिसिटी नहीं है। डैश इन्वॉल्व अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन, हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं क्लास टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज। भैया कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला, इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आई ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक की नजरों में किसी प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। तो यहां पे प्लीज आप एडवर्टाइजिंग मत डालना, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से कहीं भी कंपनी की इमेज प्रोटेक्ट करने की बात नहीं आती है, वो आता है पब्लिक रिलेशन के अंदर। The firm can charge high price for their product when the product has, ठीक है। तो कभी भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस कब चार्ज करती है? जब प्रोडक्ट का लो डिमांड हो। अरे भाई, अगर डिमांड कम होगी तो पब्लिक हाई चार्ज कैसे देगी? जिस चीज की डिमांड ही नहीं है उसका आप प्राइस ज्यादा कैसे रख सकते हो? तो क्लास ये हो गया गलत ऑप्शन। हाई डिमांड एंड हाई यूटिलिटी करेक्ट है क्लास। अगर डिमांड ज्यादा है, जैसे देखो दिवाली का टाइम आ रहा है, तो मिठाइयाँ और जो सजाने का आइटम होता है, क्रैकर्स हो गया, ग्रीन क्रैकर्स, या फिर क्लास आप दिए, तो ये सब देखना आपको महंगा मिलेगा क्योंकि यूटिलिटी ज्यादा है, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, है कि नहीं? तो हाई डिमांड हाई यूटिलिटी है तो आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हो। थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। कंपटीशन हाई होगा तो प्राइस को कम रखना है, तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही गलत हो गया। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। चेक करो फोर्थ क्वेश्चन। सब बेटा बहुत जगह सीबीएसई के सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट ऑथर की बुक से उठाकर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्लास। अगर आप मेरे अकाउंट इको बीएसटी का एमसीक्यू सीरीज देख रहे हो और आगे भी कंटिन्यू देखते रहोगे ना, तो आपको कोई सैंपल पेपर नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास आपके बिहाफ में मैं सैंपल पेपर लेके उसमें से कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है तो मैं उठाकर रख लेता हूं। आपने देखा होगा सैंपल पेपर के अंदर बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन दिए रहते हैं और बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन, 4-4 लाइन 5-5 लाइन के क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में नहीं आते क्वेश्चन। सीबीएसई का सैंपल पेपर देख लो, पता पड़ जाएगा। सीबीएसई का सैंपल पेपर और जो और पब्लिशर के सैंपल पेपर आते हैं क्लास रद्दी है। प्लीज आप टाइम वेस्ट मत करना उसमें, ना ही आप मनी वेस्ट करना। आप इन सब क्वेश्चन को जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो वो कर लें, क्योंकि क्लास हम लोग खरीद लेते हैं, हम लोग क्योंकि कमर्शियल पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो हम अलग अलग ऑथर की बुक खरीदते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन अच्छा लगा किसी की, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे आपको सारा नॉलेज देना है, तो जो मेरे पास है वो प्लस जो मैं डिफरेंट ऑथर की बुक से लेता हूं वो सारी नॉलेज आपको इकट्ठा मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना आप। Zolo, a marketer of car having 40% of the current market share, यानी Zolo कंपनी के 40% शेयर, मतलब कि पूरी मार्केट में 40% लोग जो है वो जोलो कंपनी की गाड़ी को खरीदते हैं। एम्स एट इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर टू 70% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। वो चाहते हैं कि 100 में से 40 नहीं 70 लोग हमारा सामान खरीदे। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर द कंपनी स्पेसिफाइड द एक्शन प्रोग्राम कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अच्छा एक काम करो सब लोग, वीडियो पॉज करो फटाफट, मार्केटिंग के
जो फंक्शन है ना वो आप सबको सारे याद होंगे, एक बार कमेंट में लिख के दिखाओ। सबका मतलब भी पता होना चाहिए, सिर्फ नाम याद करने से कुछ नहीं होगा। नाम तो यहाँ भी 4 दिया गया है ना। तो वो क्या है, कस्टमर सपोर्ट। यार कस्टमर सपोर्ट की कहाँ कोई बात हुई है यहाँ पे। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। मार्केट प्लानिंग, तो कंफ्यूजन बी और डी में से होगा। तो आप बताओ क्लास क्या होगा। और सही अगर क्लास आप बताते हो, देखते हैं कि सही किस किस का जाता है। कह रहे हैं कि हम आगे 70, तो यार ये प्लान कर रहे हैं 40 से 70%, ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग प्लानिंग। ये कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट कर रहे हैं सर्वे करा के कस्टमर से, बताओ भैया तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, किस प्राइस में यूज करते हो, तुम्हारी इनकम कितनी है, ये सब नहीं पूछ रहे। हम क्या कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए मार्केट प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के बाद आता है। हम यहाँ कोई SWOT एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट प्लानिंग कर रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। In order to enhance the easy marketability of the product, Dave, a producer, get the home furnishing product manufactured in conformation to the predetermined specification. Predetermined specification identify the type of marketing function being described in the given case. तो बताओ क्लास क्या है ये। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयरहाउसिंग है। तो देखो एक बात मुझे बताओ, इसमें कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है उसकी बात कही ही नहीं है, ना ही सामान को स्टोर करने की बात कही है, और ना ही क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके से हम फिजिकली सामान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीच में कितने मिडिल मैन रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कही। इन्होंने कहा है कि गेट द होम फर्निशिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कहता है हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो चेयर्स आती हैं, फर्नीचर आता है, वो एक स्टैंडर्ड साइज में ही तो दुकानों में मिलता है। आप लोगों ने थोड़ा, मैं थोड़ा लंबा हूँ, मैं थोड़ा सा कम हाइट का हूँ, तो मेरे लिए अलग से बना दो फर्नीचर, तो भैया उसमें टाइम लगेगा। वो एक स्पेसिफिकेशन हो गया आपका पर्सनल, यानी कस्टमाइज प्रोडक्ट हो गया। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक, देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करो, साइज क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, वो चीज जो आम जनता हर कोई यूज कर सके, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं कि जो सेल आते हैं, सेल, ये सेल आप किसी भी अप्लायंस, किसी भी क्लास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में यूज कर सकते हो। ये जो चार्जर आता है, एक ये ऐसा चार्जर है जो आप किसी भी फोन में लगा सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जो हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। और कस्टमाइज मतलब जो आपके हिसाब से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्लास बी होगा, ना कि और कोई। और उम्मीद है कि आप 25 क्वेश्चन तक टिकोगे, इतनी हिम्मत है आपके अंदर। मैंने ज्यादा क्वेश्चन क्यों दिए, चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर बड़ा है, 10 नंबर का पूरा चैप्टर है यार। 10 नंबर में 25 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे आप, तो यार प्लीज हिम्मत मत हारना, एंड तक टिके रहना। और क्लास अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको कुछ समझा पा रहा हूँ अच्छे से, तो यार प्लीज मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अपने सारे दोस्तों में, क्लासमेट, भाई बहन जो भी हैं, प्लीज ये वीडियो शेयर करना। अकाउंट इको BST मेरे हाथ में, आपका टर्म 1 टर्म 2 पूरा का पूरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सारा कराऊंगा A to Z। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्लीज कॉमेंट करके बताओ सबको। 6 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 25 कितने आपके नंबर आए ये भी मुझे चाहिए इसमें, ठीक है। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, अच्छा ये फिलॉसफी की बात कर रहा है, जो 5 फिलॉसफी बताई थी आपको, विच बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट, मतलब प्रेमाइज मतलब आप पहले से एक assumption लेके चलते दैट एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट डज नॉट पे अटेंशन टू द एथिकल एंड इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, मार्केटिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कहते हैं कि यार ठीक है, कंज्यूमर राजा है, तो कंज्यूमर जो बोलेगा उसके हिसाब से बनाओ, लेकिन क्लास थोड़ा सा ये भी देख लेना कि सोसाइटी और इकोलॉजिकल, यानी इकोलॉजिकल सोसाइटी के ऊपर कोई उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, दैट इज दिस कॉल्ड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। क्या कहता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्या कहता है, महंगा होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, सस्ता और इजीली अवेलेबल। सोसाइटल कॉन्सेप्ट, समाज के लिए कोई आप, मतलब कस्टमर कहता है मुझे दारू पीनी है, दारू पीनी है, तो यार दारू थोड़ी बना के देंगे, दिन भर हर कंपनी दारू बना के देगी, तो समाज के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो कस्टमर को देखना है। अब कस्टमर कहता है मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, अब या हम ड्रग्स थोड़ी बना के दे देंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्लास क्या है कि जो कस्टमर मांग रहा है, आंख बंद करके हम वो नहीं देंगे उसको। कस्टमर राजा है, मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना है, लेकिन क्लास सोसाइटी के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, वो पहले है सोशल कॉन्सेप्ट। और मार्केटिंग का मतलब क्या है क्लास, कस्टमर इज किंग। तो सी, अभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टू रीच द मास कस्टमर इन नॉन पर्सनल मैनर। बेटा एक बात आपने ध्यान से मेरी वीडियो में देखा होगा जब मैंने पढ़ाया आपको, नॉन पर्सनल मैनर की बात करेंगे तो हमेशा बात होगी एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग के अंदर ही नॉन पर्सनल होता है, जहां पे जो इन्फॉर्मेशन टीवी पे आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है, न्यूज़पेपर पे आ रहा है, वो किसी को पर्सनली नहीं बताया जा रहा, वो एक मास पॉपुलेशन को कॉमनली बताया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। मान लो कि किसी को कोई हेयर शैम्पू का कुछ आ रहा है या कंडीशनर का ऐड आ रहा है कुछ, तो किसी को अगर क्लास डैंड्रफ नहीं है, वो ऐड उसको भी दिखेगा, सबको दिखेगा। मेरे को कोई डैंड्रफ नहीं है, मेरे को कोई हेयर इशू नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, तो भाई मेरे को भी वो ऐड दिखेगा, मेरे पास भी वो ऐड आएगा। दिस इज नॉन पर्सनल, मतलब टारगेट ऑडियंस जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। तो ये सब नहीं होगा, इसका 7th का ये ऑप्शन करेक्ट है।
Dash is a process of classification of products into different group on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. तो dash is the process of classification of product. भैया ये वो process जहाँ पे product को classification करते हैं into different group basis of some important character such as quality. तो आपको बताया मैंने grading जो होता है ना, basically grading के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो चावल के दाने होते हैं तो भाई कोई 20 रुपए किलो है, कोई 25 रुपए को, टूटे फूटे चावल है, सस्ते मिल जाते हैं। सिमिलरली सब्जी वाला भी क्या करता है देखते हो नहीं, भाई ये वाला आलू भैया इतने रुपए किलो, ये वाला आलू इतने रुपए किलो, टमाटर ये वाला टमाटर इतने रुपए किलो, ये वाला टमाटर इतने रुपए किलो, आम आम देखते हो ना क्लास, ये आम इतने, दाल। तो यानी कि ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप क्वालिटी के बेसिस पे यानी किसी ना किसी बेसिस पे प्रोडक्ट को बांट देते हो ताकि क्लास डिफरेंट काइंड ऑफ लोग उसे खरीद सके अलग अलग प्राइस पे, ग्रेडिंग कहते हैं उसको। A person feeling hungry may get food by offering give money. ये क्लास आई होप सबको आवाज आ रही होगी, वो बैटरी जो है वो खत्म हो गई थी। तो चलो क्लास मैं बता देता हूँ। आई नो पता नहीं कहाँ पे मेरा क्लास वॉइस जो है वो ब्रेक हो गया, बट मैं एक बार यहाँ पिछले क्वेश्चन बता दूं। यहाँ पे क्लास क्या लिखा है कि कोई इंसान अगर भूखा है तो वो बदले में सामान देकर आपसे दूसरा सामान ले सकता है, खाने पीने का सामान, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो 9th का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 10th, तो 10th कहता है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ अ फर्म, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। देखो मैंने आपको 5 फिलॉसफी बताई थी, तो 5 फिलॉसफी के अंदर जो पहला फिलॉसफी है वो क्या होता है क्लास, आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सामान इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह जहां जाओ अवेलेबल हो जाए, फेना ही लेना, घड़े डिटर्जेंट, ऐसी चीजें है ना, मतलब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा पार्ले जी का बिस्किट हर जगह इजीली अवेलेबल होगा, सस्ते रेट पे अवेलेबल होगा, तो जल्दी बिकेगा। तो भाई ये कौन कहता है क्लास, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। तो 10th का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। 11, Which of the following statement is incorrect? कौन सा करेक्ट, इनकरेक्ट है। मार्केटिंग इज सोशल प्रोसेस, फोकस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी इज इन कस्टमर नीड, ये तो बिल्कुल सही है क्लास। मार्केटिंग इज मियरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, मार्केटिंग मिक्स अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू, तो मार्केटिंग तो वाइडर टर्म है ही, तो मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है और मार्केटिंग एक पोस्ट प्रोडक्ट, क्या मार्केटिंग से प्रोडक्शन करने के बाद होता है, गलत। मार्केटिंग सामान बनने से पहले ही चालू हो जाता है भैया, पहले आप गैदर करते हो, मार्केट की इंफॉर्मेशन को लेते हो पहले आप, तो ये कहना कि मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो ये साफ गलत है, सी ऑप्शन इज टोटली इनकरेक्ट, ओके। तो भैया मार्केटिंग सामान जब बन रहा होता है ना, उससे पहले ही कि हम कौन सा सामान बनाएं, तो कस्टमर की नीड को पहले ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई कौन सा सामान हम लोग बनाएंगे, ये नहीं कि प्रोडक्शन करने के बाद होता है। क्लास आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा एज देने के लिए अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया जिसका नाम है ट्रिपल धमाका ऑफर। और क्लास ये ऑफर क्लास वैलिड सिर्फ 11 अक्टूबर तक है। तो अगर इसके अंदर अगर आप कोई 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। सिमिलरली 24, 36, 48 पे 6 मंथ का और 60, 72 और 84 पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ मिलेंगे प्लस के, आइकॉनिक लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आइकॉनिक के मिलेंगे। आइकॉनिक के बेनिफिट क्या है, लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, यानी कि एक टीचर जो है एक बच्चे को, यानी एक ही बच्चे को क्लास लाइव हेल्प करेगा होमवर्क सॉल्व करने में, और क्लास पर्सनल मेंटर होगा जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के हिसाब से आपको गाइड करेगा। एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपकी स्टडी का पूरा प्लान किया जाएगा। वीकली अपना रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो, आप अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हो ऐप पे, और पेरेंट्स के भी जो डाउट होंगे वो भी क्लास यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, यानी पेरेंट्स से भी क्लास पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है अनलिमिटेड एक्सेस, इंडिया टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज और स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, मेरा कोड जरूर यूज करना SPA10 और इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। 12 क्वेश्चन, a major decision area where one of the function of marketing is the decision regarding marketing intermediaries। बेटा intermediaries का मतलब क्या होता है, जो बीच के लोग होते हैं, यानी कि मिडल मैन। तो बेटा मिडल मैन की बात हम किस में करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, प्रमोशन में, गैदरिंग में, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बताओ क्लास किस में करते हैं, ऑब्वियस है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो होता है ना, कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने बीच में लोग होंगे। हालांकि टॉपिक डीपली आपको नहीं पढ़ना, बट हाँ मीनिंग तो आपको जरूर यहां तक पढ़ ही लेना है। नेक्स्ट, The term market may be understood in which of the following context। तो मार्केट का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया। जब मैं बोलता हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये मार्केट क्या है, टाइप्स ऑफ बायर, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों चीजें मार्केट के अंदर आती हैं। तो जब हम बोलते हैं मार्केट, तो मार्केट में सभी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बताओ क्लास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ, यार जो
वो चाहते हैं मर्सिडीज CLA बेंच खरीदना भैया, पर एबिलिटी नहीं है उनकी, तो इसको थोड़ी क्लास में लोग मार्केटिंग की डेफिनेशन बोलेंगे, मॉडर्न डेफिनेशन। इट रेफर्स टू ओनली द सेट ऑफ पीपल हु हैव द परचेजिंग पावर टू बाय अ प्रोडक्ट। सिर्फ मार्केटिंग के अंदर वही लोग होते हैं क्लास, उन्हीं की बात करेंगे जो खरीद सकते हैं, सिर्फ खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं, अ पर्सन टू द सेट, भाई खरीद सकते हैं पर खरीद नहीं रहे तो क्या फायदा, लोग खरीद सकते हैं पर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे तो भैया क्या फायदा। इट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर, तो ये है क्लास सी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि एक्चुअल बायर जो एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और पोटेंशियल बायर जो खरीद नहीं रहे हैं बट कल को खरीद सकते हैं, मतलब आज नहीं खरीदा कल खरीद सकते हैं, तो हमें इन दोनों का ध्यान रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी भी नहीं है। बाकी डी देख लेते हैं, इट रेफर्स टू ओनली द पीपल हु शो इंटरेस्ट, भैया इंटरेस्ट दिखाने से क्या होता है, आप खरीद ही नहीं रहे वो, तो मार्केटिंग में किन किन की केयर करनी है, जिन लोगों ने खरीद लिया और जिन लोगों ने क्लास खरीदने का सोचा है, सोच भी रहे हैं, खरीद सकते हैं कल को, पोटेंशियल है ना, वो खरीद सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी सामान है सिर्फ उनकी केयर नहीं करनी है आपको। व्हाट डज द सिंबल गिवन बिलो डिनोट, तो बड़ा बताओ बड़ा, ये जो टी लिखा है टीएम, टीएम क्या होता है? कोई आपके नाम की कॉपी ना कर ले, ट्रेडमार्क आप प्रोडक्ट पे करा लेते हो, रजिस्टर्ड करा लेते हो, अगर ऐसा लिखा रहेगा ना सी तो ये कॉपीराइट है, ध्यान रखना। तो इसे क्या कहते हैं क्लास? ट्रेडमार्क। ब्रांड मार्क नहीं है ये, कोई ब्रांड मार्क थोड़ी है, ये तो ट्रेडमार्क है। हाँ, किसी ब्रांड का अगर कोई साइन होता तो हम ब्रांड मार्क बोलते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केट, किसको मार्केट कर सकते हो आप? रेड क्रॉस सोसाइटी क्लास पर्सुएडिंग टू डोनेट ब्लड, इसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। केरला टूरिज्म की तो मार्केटिंग टीवी पे होती ही है क्लास केरला में। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी ऐड करते हैं क्लास, वो भी मार्केटिंग करते हैं क्लास, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की सिलेक्ट करते, तो मार्केटिंग हर चीज की हो सकती है। किसी आइडिया की, नो स्मोकिंग इज एन आइडिया, इसकी मार्केटिंग हो सकती है क्लास। जो आप झूले झूलने जाते हो क्लास, वाटर पार्क जाते हो, या क्लास एंटरटेनमेंट शोज देखते हो, ये सब की मार्केटिंग होती है। कोई आइडिया है उसकी मार्केटिंग है, कंसल्टेंसी है कोई उसकी मार्केटिंग है, तो हर चीज की मार्केटिंग होती है और सबको मिलाकर प्रोडक्ट बोलते हैं। करम लिमिटेड इज ऑफरिंग अ ट्रैवल पैकेज ऑफ 15 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड, वाओ, पूरे वर्ल्ड वाइड में 15 डेस्टिनेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं विद इन अ फ्री इंश्योरेंस, कहते हैं अभी इंश्योरेंस भी आपका फ्री कर देंगे बाहर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। 1 मंथ ऑफ दिसंबर 2019 के लिए आइडेंटिफाई द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव। तो क्लास ये नीड वांट है, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग है, कस्टमर वैल्यू है, एक्सचेंज मैकेनिज्म है। कहीं से भी इसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात नहीं हो रही कि हम आपको पैसे देंगे और आप हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदोगे। नीड वांट तो ये कहीं बात नहीं हो रही। आप मुझे बताओ क्लास, मैंने 2 ऑप्शन छोड़ दिया आपके लिए, कस्टमर वैल्यू है या क्रिएट मार्केट ऑफरिंग है। क्या अलग अलग इसमें वैरायटी दी जाने की कोई बात की जा रही है? आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा है कि हम इंश्योरेंस करा के दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू के अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने क्लास, कि कस्टमर फीचर ऑफ मार्केटिंग के अंदर कि कस्टमर को कुछ ऐसा दो जो बाकी नहीं दे रहे, तभी तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं तो बाकी तो हर कोई इसी प्रोडक्ट में यही चीज दे ही रहा है। आप क्या खास दे रहे हो जो हम उसका ना खरीद के आपका खरीदे? क्लास इसमें लिखा है कि सुझव लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन वेरियस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पीपल आर जनरली डोंट बाय फायर एक्सटिंग्विशर। भाई सीधी सी बात है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ खरीदते हैं लोग? जब कहीं स्टेट के अंदर, देश के अंदर कहीं कांड होता है, लोगों की जान जाती है, तब जाके क्लास जो है लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, सरकार जब मैंडेट करती है। द कंपनी अंडरटेक अग्रेसिव सेल प्रमोशन, अग्रेसिव सेल प्रमोशन जहां आ जाए ना, बिना सोचे समझे क्लास टिक लगा देना। अग्रेसिव सेल प्रमोशन का मतलब क्या होता है क्लास? सेलिंग। सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का फिलॉसफी है, जहां पे ये कहते हैं हम कोई भी सामान बेच सकते हैं, अग्रेसिव ऐड करेंगे, बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस या क्लास जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे ऐड करा के किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को बेच देंगे, इसे कहते हैं क्लास सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो जहां पे एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट की बात होगी वो होगी सेलिंग कॉन्सेप्ट। इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, टागी या जो भी है लिमिटेड कंडक्टेड ऑनलाइन सर्वे, तो एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करते हैं थ्रू शॉर्ट क्वेश्चनर। एक क्वेश्चनर बनाते हैं, क्लास हमने पढ़ा होगा 11th में भी स्टार्ट्स में, क्वेश्चनर क्या होता है, प्रॉपर एक क्वेश्चनर, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो लिख के हम लोग जो कस्टमर्स हैं या जो लोग हैं और जो पब्लिक है उनसे सजेशन ले रहे हैं। कोई भी सजेशन अगर आप लेते हैं तो ये क्या होगा? गैदरिंग एंड एनालिसिस होगा, मार्केट प्लानिंग होगा। इसमें कोई सामान बनाने की बात हो नहीं रही है, पैकेज लेवलिंग की बात नहीं हो रही है। मार्केट प्लानिंग क्या होता है कि भाई हम लोग गोल को किस तरीके से अचीव करेंगे, हमारा गोल क्या है, 20% से सेल 50% बढ़ाएंगे, ये सब चीज होती है मार्केट प्लानिंग। तो ये चीज क्या है क्लास? गैदरिंग मार्केट एनालिसिस। और मुझे हर एक बच्चा, मुझे याद आया, मुझे हर एक बच्चा फुल फॉर्म लिख के दिखाओगे। SWOT एनालिसिस याद है क्लास? शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। तो SWOT में S की फुल फॉर्म क्या है, W की फुल फॉर्म क्या है, O की फुल फॉर्म क्या है, T की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट कमेंट में लिख के दिखाओ। और आपने मार्केटिंग के सारे फंक्शन तो लिख ही दिए होंगे ईमानदारी से, ठीक है? आगे,
डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। देखो जब भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने की बात आए तो बोलो लेबलिंग या पैकेजिंग, इनमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं भाई, ग्रेडिंग से कोई प्रोडक्शन नहीं होता। लेबलिंग या पैकेजिंग, लेबलिंग क्या है? इंफॉर्मेशन, अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैरियर जो होता है वो होता है लेबलिंग। लेकिन पैकेजिंग क्या है? प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करता है, और पैकेजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? साइलेंट सेल्समैन। तो यहाँ पे देखो ना, जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जहां प्रोडक्शन की बात आ जाए तो पैकेजिंग। पैकेजिंग 3 टाइप के होते हैं, जो कमेंट में फटाफट तीनों के नाम लिख के दिखा दो बेटा। जो भी मैं तुमसे लिखवाता हूँ ना वो इसलिए लिखवाता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो प्लीज यार यहाँ पे जो है मैं आपको क्लास में ही सारी चीज लर्न कराने की सोचता हूँ, तो प्लीज यार लिखा जरूर करो आप। गुड हेल्थ लिमिटेड डिसाइड करती है लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ वाटर बोतल। क्लास पानी की बोतल जो है वो नई रेंज में लॉन्च करने की सोच रही है, विद इन बिल्ट वाटर प्यूरिफायर क्लास, यानी कि उसके अंदर ही वाटर प्यूरिफायर भी। वाओ, बोतल और बोतल के अंदर ही पानी प्यूरिफाई हो जाएगा, वाह तो बहुत अच्छी चीज है। इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट बाय इज जेनरिक नेम, अपने नाम से नहीं कर रही क्लास, द कंपनी हैज डिसाइड टू कॉल इट प्यूरिफायर। कंपनी सीधे उसे प्यूरिफायर बुलाना चाहती है। तो यार कंपनी एक नाम क्यों दे रही है क्लास? ताकि क्लास वो उस नाम से प्रमोट हो जाए, उस नाम से उसकी प्रमोशन हो और क्लास लोग उस नाम से उसे जानने लगे। तो कौन सा फंक्शन, टाइप ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, तो मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है इसमें क्लास? कहीं पैकेजिंग लेबलिंग की तो बात ही नहीं हो रही, तो इसमें क्लास प्रमोशन और या प्राइसिंग की भी कोई बात नहीं हो रही। तो प्रमोशन और ब्रांडिंग, इन दोनों में से ही कोई कंफ्यूजन होगा। देखो कभी कभी क्या होता है पेपर में, क्या मैं चारों में कुछ नहीं आ रहा, तो हाँ ये तो पता को ये दो तो पक्का गलत है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर। बच्चे ये दो तुक्का मारना ही है, तो 4 में से की जगह 2 से तुक्का मार देना, 4 की जगह 2 पे मार देना कि ब्रांडिंग और पैकेज। तो यहाँ पे क्लास प्रमोशन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लास ये एक नाम दे रहे हैं प्यूरीफायर, तो ये प्यूरीफायर क्या है क्लास? ब्रांडिंग है। तो यानी ये काम क्या कर रहे हैं? ब्रांडिंग की, उसे एक नाम दे रहे हैं। कंपनी उसे जेनरिक नेम से नहीं बेचेगी, कंपनी कहते हैं उसे हम प्यूरीफायर बुलाएंगे। जैसे इनो आता है, तो क्या आपको लगता है कि इनो एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट है? नहीं। या एमसील आता है, एमसील, तो एमसील तो एक केमिकल है। इनो क्या है क्लास? एक तरीके से एक कंपाउंड है, कंपोनेंट है, बट फिर भी उसे इनो बोल देते हैं लोग, तो उसे इनो के नाम से क्या होगा? ब्रांडिंग होगी उसकी। Guneet went to a shop and expressed her desire to buy a copper water bottle only for prestige company। वो कहता है भैया मैं प्रेस्टीज का ही खरीदूंगा या प्रेस्टीज की खरीदूंगी मैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट रिलेटेड टू ब्रांडिंग बीइंग, तो बताओ क्लास है ट्रेडमार्क बोलेंगे, जेनरिक नेम, ब्रांड मार्क। तो ये क्लास क्या है क्लास? कोई ये ब्रांड नेम है क्योंकि ये नाम है। जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव जी का इशू नहीं उठ गया था दवाइयों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, वही है। जेनरिक नेम का मतलब क्या? जेनरिक नाम क्या है? जैसे मतलब इनो, ये एमसील, तो एमसील एक कंपोनेंट है, कंपाउंड है, उसका रियल में नाम क्या है? इनो, उसका रियल में नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड जेनरिक नेम। क्या है उसे क्या बोलेंगे? साइंस वालों को ज्यादा पता होगा, जो नाम होता है, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं केमिकल का, वो सारी चीजें, जो सॉल्ट वगैरह जो होती है उसके अंदर, वो जेनरिक नेम होता है। दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, ठीक है? तो ब्रांड नेम, जैसे पैरासिटामॉल एक जेनरिक है, जेनरिक नेम, तो उसे अलग अलग, डोलो, तो डोलो हो गया आपका क्लास नाम, ब्रांड हो गया। डोलो 6 सबको पता हुआ क्लास, डोलो 600 है ना, कोरोना टाइम पे तो बहुत फेमस हुआ। 23 सुगंधा परचेज अ पैक ऑफ क्लास क्रेयॉन, उन्होंने क्रेयॉन खरीदा अपनी बेटी के लिए स्टेशनरी की दुकान से। शी नोटिस दैट द क्रेयॉन वर पैक्ड इन पोर्टेबल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। पोर्टेबल मतलब जिसे कहीं भी उठाकर ले आ सकते हो, ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक बैग में दिख रहा है सब कुछ। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पैकेजिंग, तो भैया सीधे के सीधे एक पन्नी के अंदर, एक पैकेट के अंदर आपने कलर को डाल दिया या क्रेयॉन को डाल दिया, पैक कर दिया, तो ये पहली बार ही तो पैक हुआ है, इसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। फिर इसे कार्ड बॉक्स में डालते हैं, सेकेंडरी पैकेज। दूर दराज भेजने के लिए क्लास बड़े बड़े कार्टन के अंदर डालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। और पैकेजिंग क्लास क्या करता है? मॉइस्चर से बचाता है प्रोडक्ट को, और बहुत सारी और चीजों से बचाता है क्लास, अच्छा दिखने में मदद करता है, सेल्स बढ़ाता है। तो यार पैकेजिंग और लेबलिंग के फंक्शन प्लीज मत भूलना, है ना। विद इन 2 years ऑफ इट्स inception, Bhavishya Limited has created very positive reputation about itself and its product in the eye of जनरल पब्लिक। तो यार इन्होंने पब्लिक के नाम, पब्लिक के सामने बहुत अच्छा नाम बनाया, जैसे सोनू सूद ने बनाया, ऐसे ही। बाय पार्टिसिपेटिंग एक्सटेंसिव इन वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, समाज की भलाई के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए गए। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, तो बड़े बड़े किस कंपोनेंट के अंदर? क्या एडवर्टीजमेंट था? नहीं। क्या पर्सन सेलिंग था? कहाँ कुछ किसी को बेचा? सेल प्रमोशन? नहीं, सेल प्रमोशन ही क्या था? पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के अंदर आता है क्लास कि जहाँ पे हम पब्लिक का सोशल वेलफेयर करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स में, न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं ताकि मीडिया हमारा नाम ले, फेवरेबली नाम ले, सोशल मीडिया पर लोग शेयर करें। दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। फाइनली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग बीइंग डेप्रिसिएटेड बिलो, तो ये क्या है? ये आप सबको पता होगा क्लास, ठीक है? ये है ऑडी का सिंबल, ठीक है? ऑडी,
तो ये क्या है क्लास, ये ब्रांड नेम है क्या, ये कोई नाम है, नहीं, ये है क्लास ब्रांड मार्क। जेनरिक नेम भी नहीं है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो टीएम होता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है क्लास नेम को, तो इसे क्या कहते हैं क्लास, ब्रांड मार्क। तो इस तरीके से क्लास हमने कवर किए 25 क्वेश्चन। तो आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कितना आया, और क्लास अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो प्लीज उस क्वेश्चन को लिख के रख लो, ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम एक बार आप उन क्वेश्चन को देख के जरूर जा सको। वीडियो को लाइक करना क्लास, अंत में सिर्फ इतना बोलूंगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती करो, आगे बहुत पछताओगे क्लास की, बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं आपके टर्म 1 और टर्म 2 के रिगार्डिंग। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करो क्लास अपने व्यूज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। बताना जरूर क्लास कि कैसा लगा आज का ये वीडियो।